हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनकोवा, जो कि है हमारा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनकोवा की डेफिनेशन क्या होती है, वो कंसेप्ट क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और कैसे इसके स्टेप्स में हम इस अनकोवा को लगाते हैं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन सभी कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमारे पास है अनकोवा, तो इसकी हमारे पास फुल फॉर्म क्या होगी, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, ऑफ कोवेरिएंस, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक हमने देखा था अनोवा। अनोवा क्या था हमारे पास, अनोवा था हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये हमारा क्या है, एनकोवा, यानी कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है अनोवा और रिग्रेशन का। अनकोवा क्या है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस हमारे अनोवा और रिग्रेशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये हम देखेंगे कि इसके अंदर रिग्रेशन का कैसे यूज़ होता है। एक बार सिंपली ये समझते हैं कि ये अनोवा और रिग्रेशन का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें कोवेरिएंस का मतलब क्या है, तो कोवेरिएंस हमारा कोवेरिएट टर्म है एक, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब कोवेरिएट क्या कंसेप्ट है कि ANCOVA is a statistical technique used to compare two or more group means while controlling for the effect of one or more continuous variables that might influence the dependent variable। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा है कि हमारे पास कोई भी स्टडी होती है, एक मान लो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम क्या देखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखते हैं, है ना। तो अब होता क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी का पार्ट तो नहीं होते, बट स्टिल वो क्या करते हैं, स्टिल वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं। अब मान लो हमने एक ऐसी स्टडी कर ली और उसके अंदर हमारा कुछ ऐसा वेरिएबल का इम्पैक्ट आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम पूरी हमारी रिसर्च को ही ख़त्म कर दे, उस पूरी रिसर्च को ही डिस्कार्ड कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अनकोवा लगाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्सट्रेनियस काइंड ऑफ वेरिएबल था, हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखा ना कि यही होता है कि जो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होता, बट स्टिल वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही समझ लेते हैं कि हम इस अनकोवा में जो हमारा कोवेरिएट होता है, जो क्या होता है, जो हमारा स्टडी का पार्ट नहीं होता, स्टिल वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करते हैं, और हम क्या करते हैं, ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनकोवा लगाते हैं, जहाँ हम कोवेरिएट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अनोवा में भी काम क्या था हमारा, अनोवा में भी तो हम ग्रुप के मीन को कंपेयर ही करते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो हमारा कोवेरिएट होता है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इट अलाउज रिसर्चर टू एडजस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल स्कोर। अब मान लो हमने क्या किया, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्कोर आ गए, ठीक है, बट अब हम आ गया हमारा जो क्या है, जो हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जिसका हमें इम्पैक्ट नहीं चाहिए था, स्टिल उसने हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया या उसको चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का जो स्कोर्स है उनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एंड टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ कोवेरिएट, कोवेरिएट की इन्फ्लुएंस को रिमूव करने के लिए गिविंग अ फेयर कंपैरिजन अमंग द ग्रुप्स, इट इज़ अनोवा ऑफ एडजस्टेड मीन। तो इसमें हम जो मीन होता है उसको क्या करते हैं, मीन को एडजस्ट करते हैं, है ना। एक हमारे पास ओरिजिनल मीन होता है, बट उस मीन में क्या है, उस मीन में हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल का इम्पैक्ट भी है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो हमें नहीं चाहिए था। वो क्या हमारा, वो है ओरिजिनल, यानी कि एक ओरिजिनल मीन है मान लो हमारे पास, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट भी है, प्लस कुछ एक ऐसे वेरिएबल का इम्पैक्ट भी है जो हमें नहीं चाहिए था। अब एडजस्टेड मीन में क्या होगा, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट होगा, हम जो हमारा कोवेरिएट है उसका इम्पैक्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इसका इंट्रोडक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास टीचिंग मेथड है। अब टीचिंग मेथड क्या है हमारा, टीचिंग मेथड एक हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मान लो हमने इसके 3 लेवल ले लिए, समझते हैं, जैसे एक मेथड फर्स्ट ले लिया, एक मेथड सेकंड और एक मेथड थर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट देख रहे हैं किस पे, हमारे स्कोर्स पे। ठीक है, अब स्कोर्स क्या हो गया, स्कोर हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें देखना ये था, बट हुआ क्या कि एक और फैक्टर है जो कि है हमारा IQ। ठीक है, अब ये IQ क्या है, यहाँ पे कोवेरिएट है।
अब IQ ने भी हमारे स्कोर्स को क्या किया, इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो सपोज यू वांट टू कंपेयर 3 टीचिंग मेथड्स ABC ऑन द स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम स्कोर्स, बट स्टूडेंट हैड डिफरेंट IQ स्कोर्स, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका अलग अलग IQ स्कोर्स है, वो भी हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो हमारा स्कोर है उसको क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे IQ क्या हो गया, IQ हमारा एक कोवेरिएट हो गया, और टीचिंग मेथड क्या है हमारा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एनकोवा क्या करेगा, जो हम मेथड लगाएंगे उसके अंदर हम IQ के इम्पैक्ट को या उसके इफेक्ट को क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। हमारे जो 3 टीचिंग मेथड्स है या जो हमारे ग्रुप के मीन को कंपेयर करने से पहले, यानी कि हम हमारे मीन को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक एग्जांपल हो गया। अब की कंसेप्ट, जैसे इसमें 3 टर्म्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कोवेरिएट, ये हमने देख लिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सिंपली उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट हम हमारी आउटकम पे देखते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब मैनिपुलेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम किस पे देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हम हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। और कोवेरिएट क्या होता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, बट ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसके इम्पैक्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कोवेरिएट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एनकोवा के, टू कंपेयर ग्रुप मीन्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर कोवेरिएट्स, कि हम कोवेरिएट्स के स्कोर को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है। इसके अंदर हम एक्यूरेसी को बढ़ाने की ट्राई करते हैं और हमारे स्टैटिस्टिकल पावर को बढ़ाने की ट्राई करते हैं। टू रिड्यूस एरर वेरिएंस को कम करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनकोवा के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब अजम्पशंस क्या है, तो सबसे पहले जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारे जो कोवेरिएट है उनका क्या होना चाहिए, एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, लीनियरली रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब लीनियर हमने देखा था क्या होता है कि अगर उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है, वो किसी तरह से हो सकती है, तो इसको हम लीनियर रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो कोवेरिएट इज लीनियरली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, ये हमारी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अब इसमें क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोवेरिएट इज सेम अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, यानी कि एक हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये हो गया स्कोर्स, ठीक है। और दूसरा मान लो हमारे एग्जाम्पल में कोवेरिएट क्या था, कोवेरिएट हमने लिया था IQ, तो ये हमारा कोवेरिएट हो गया। तो इस लाइन में क्या बोल रखा है इस असम्पशन में कि जो रिलेशन है इन दोनों का वो हर एक ग्रुप में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो हम 3 ग्रुप ले रहे हैं, एक टीचिंग मेथड जिसको हम 1 दे रहे हैं, यानी कि टीचिंग मेथड A, हमने 3 मेथड लिए, मेथड A, मेथड B और मेथड 3, ये 3 ग्रुप हो गए। तो जो ये रिलेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का कोवेरिएट के साथ, यानी कि हमारा स्कोर्स का जो IQ के साथ रिलेशन है वो हर तीनों ग्रुप में सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो ये हमारी अजम्पशन है, इसको बोलते हैं हम होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप, ठीक है। फिर तीसरी अजम्पशन है नॉर्मेलिटी, यानी कि जो हमारा डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। फिर नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो स्प्रेड हो या जो हमारा वेरिएंस हो, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है कि हमारा डाटा कैसे फैला हुआ है, कैसे स्प्रेड है, उसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, की इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हो। तो ये हमारी एनकोवा की कुछ अजम्पशंस है। अब हमने क्या देखा था कि हमने देखा कि इसको हम बोलते हैं अनोवा प्लस रिग्रेशन। तो अनोवा तो हमें समझ आ गया कि क्यों बोलते हैं, कि इसके अंदर जैसे उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम मीन को कंपेयर करते हैं, ग्रुप के मीन को, इसके अंदर भी कंपेयर करते हैं, बट रिग्रेशन का क्या रोल है हमारे अनकोवा के अंदर वो देखते हैं। अब रिग्रेशन कैसे हेल्प करता है, रिग्रेशन हेल्प्स रिमूव और एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएट, कि हम कोवेरिएट के इम्पैक्ट को कैसे रिमूव करते हैं वो हम रिग्रेशन की हेल्प से ही करते हैं। अब रिग्रेशन क्या था, जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में कवर किया है कि रिग्रेशन क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है,
और एक वेरिएबल के हमारे पास वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमारा मेन काम क्या होता है रिग्रेशन में, प्रेडिक्शन करना। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रेडिक्टर होगा यानी कि जो हमें गिवन होगा वो क्या होगा, वो हमारा मान लेते हैं हमारे पास कोवेरिएट है, और हम हमारे कोवेरिएट के बेसिस पे किसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे, वो हम एस्टिमेट करेंगे हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू यानी कि स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा रिग्रेशन का रोल होता है, यानी कि हमारे पास कोवेरिएट होता है, उसके बेसिस पे हम स्कोर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्कोर्स टोटल स्कोर्स हैं उसके अंदर हम कोवेरिएट के कारण कितना इम्पैक्ट आ रहा है उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिग्रेशन का रोल होता है। सो रिग्रेशन हेल्प रिमूव और एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएट्स। सो इट फाइंड हाउ मच वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना वेरिएशन हमारे कोवेरिएट के कारण है, यानी कि आईक्यू के कारण है। एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है स्कोर, एंड सब्ट्रैक्ट इट बिफोर कंपेयरिंग ग्रुप मीन्स। एंड इसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे ग्रुप मीन से। एग्जाम्पल, व्हेन कंपेयरिंग 3 टीचिंग मेथड ऑन एग्जाम स्कोर स्टूडेंट्स IQ ऑल्सो अफेक्ट स्कोर्स, कि हमारा ये कोवेरिएट है, तो रिग्रेशन क्या करेगा, ये हमारे एग्जाम स्कोर्स को प्रेडिक्ट करेगा किसके बेसिस पे, IQ के बेसिस पे, और उसको क्या करेगा फिर रिमूव करेगा या एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया हमारा रिग्रेशन का रोल, कि जैसे हमने एग्जाम्पल किया है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिग्रेशन की हेल्प से हम एग्ज़ाम स्कोर्स को, जो हमारे एग्ज़ाम स्कोर्स गिवन है उसको क्या करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे किसके बेसिस पे, हम हमारे कोवेरिएट के बेसिस पे। अब कोवेरिएट क्या है हमारा, कोवेरिएट है हमारे पास IQ। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है रिग्रेशन का। अब स्टेप्स है एनकोवा के, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, कोवेरिएट। जैसे एग्जांपल सेम वही क्या है कि इसमें हमारा आ गया टीचिंग मेथड, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्कोर, और हमारा कोवेरिएट हो गया IQ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अजम्पशन चेक करेंगे कि जो हमारा डाटा है या जो हमारा टेस्ट है वो पूरी अजम्पशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, सिंपल। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है कि हम रिग्रेशन लगाएंगे। अब रिग्रेशन लगा के ही हम देखेंगे कि हमारा जो स्कोर्स है कितना वेरिएशन स्कोर्स के अंदर IQ के कारण है। ठीक है, तो ये हम रिग्रेशन लगा के देखेंगे। सो डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोवेरिएट यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो हमने रिग्रेशन लगाया, फिर हम क्या करेंगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के स्कोर्स को एडजस्ट करेंगे। सो रिमूव द पोर्शन ऑफ वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द कोवेरिएट, यानी कि जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में इम्पैक्ट आ रहा था किसकी वजह से, हमारे IQ की वजह से, जो हमारा क्या है, कोवेरिएट है ना, तो उसके हम उस पोर्शन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एडजस्टेड मीन आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास टोटल मीन होता है एक, तो जिसके अंदर हर एक जो वेरिएंस है वो इंक्लूडेड होता है, बट एडजस्टेड मीन में क्या होगा कि हम कोवेरिएट की वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एडजस्टेड मीन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम अनोवा लगा देंगे हमारे एडजस्टेड मीन पे, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, कि हमारे पास F वैल्यू आ जाएगी और हम देख लेंगे कि F वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये सिंपल। फिर आता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या करेंगे, हमारी सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होती है, बिटवीन ग्रुप, कोवेरिएट, एरर और टोटल। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, तो मैंने अनोवा वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर सब कुछ कवर किया है कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है, DF क्या होती है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके पहले देख सकते हैं। तो बिटवीन ग्रुप की DF क्या होगी, K-1, क्या होगी, K-1। अब K यहाँ पे क्या है, K है हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया तो उसके अंदर हमारे पास कितने ग्रुप है, उसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप है। ठीक है, तो 3 ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसकी DF निकालने के लिए 3-1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब कोवेरिएट क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोवेरिएट इसमें क्या था, हमारे पास एक कोवेरिएट था यानी कि IQ था, तो जितने कोवेरिएट होते हैं उतनी ही इसकी DF हो जाती है, यानी कि एक कोवेरिएट है तो उसकी क्या होगी,
एक वैल्यू होगी, ठीक है, एक डीएफ होगी। फिर है एरर या रेजिडुअल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस के माइनस वन। एन हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स की, हमने हमारी स्टडी के अंदर टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, कि हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया और वन हमारा माइनस करना है हमें उसमें से, और टोटल क्या होगा n माइनस वन, यानी कि जितना भी हमारे पास पार्टिसिपेंट है उनमें से हम वन माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लगा रखा है कि मान लो 3 टीचिंग मेथड्स है और ABC और उनका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम एग्जाम स्कोर पे, और हमारा IQ क्या है, वो हमारा कोवेरिएट है, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनल स्कोर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड हो गया, और हमारे पास n क्या है, टोटल मान लो हमने 30 माना है, और ग्रुप कितने हमारे पास, ग्रुप है हमारे पास 3, और हर एक ग्रुप में 10 पार्टिसिपेंट्स है। तो डीएफ कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले बिटवीन ग्रुप की डीएफ क्या होगी, बिटवीन ग्रुप की, तो k माइनस वन, तो ये क्या होगी, k हमारा 3 माइनस वन तो 2। फिर कोवेरिएट हमारे पास IQ 1 है तो 1 हो गया। एरर की क्या होगी, n माइनस के माइनस वन, तो n हमारे पास कितना है 30, और हमारे पास k कितना है 3, और हमारे पास इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 30 माइनस 4, तो 26 हमारी एरर की आ जाएगी। और टोटल यानी कि 30 में से हमें 1 माइनस करना है, यानी कि n क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट, जो कि हमारे पास 30 है, माइनस 1 तो 29 हमारे पास क्या आएगी टोटल डीएफ। और अगर हमें चेक करना हो तो टोटल को हम देख सकते हैं कि इन सब की प्लस कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 26 कितना हो गया, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना हो गया 29। तो ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब है समरी टेबल। अब समरी टेबल कैसे बनती है कि एक साइड हम क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये सम ऑफ स्क्वायर जो हमें गिवन होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यहाँ पे, और हमारे पास मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर करना है डिवाइड बाय डीएफ। मान लो अगर कोवेरिएट की निकालना है तो इसका एसएस डिवाइड बाय इसकी डीएफ, और एफ रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, एमएस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे आया है, ये जो वैल्यू आई है ये हमें लेनी है, यानी कि अगर कोवेरिएट का निकाल रहे हैं तो एमएस कोवेरिएट डिवाइड बाय एरर, ठीक है। हर एक के नीचे हम क्या लगाएंगे, एरर लगाएंगे, यानी कि जो ये वैल्यू आई है इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हमारे पास एफ रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो कोवेरिएट, बिटवीन ग्रुप, एरर या विद इन ग्रुप, और टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास इन सब का सम ऑफ स्क्वायर दिया होता है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कोवेरिएट की क्या होगी कि जितने हमारे पास कोवेरिएट हो उतनी ही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। बिटवीन ग्रुप में क्या होगा, k माइनस वन, यानी k क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्रुप माइनस वन, यानी कि 3 था हमारे पास तो माइनस वन 2, और ये क्या है हमारे पास एरर, n माइनस के माइनस वन, यानी कि 30 माइनस 3 माइनस वन, तो ये हमारा 26 हो गया। टोटल क्या है n माइनस वन, यानी कि n है हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट, यानी 30 माइनस वन तो हमारे पास 29। और मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, मीन स्क्वायर ये सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय हमें इसकी डीएफ कर देनी है, यानी कि इसका एसएस डिवाइड बाय इसकी डीएफ। फिर क्या करना है, इसका एसएस डिवाइड बाय इसकी डीएफ, तो हमारे पास इसका मीन स्क्वायर आएगा, और इसका करना है तो इसकी डीएफ को इसके नीचे कर देंगे, और टोटल का हमारा मीन स्क्वायर नहीं निकलता। एफ रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन स्क्वायर डिवाइड बाय जो इसका मीन स्क्वायर आएगा वो, और हमारा जो विद इन या एरर है उसको हम उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हमारी एफ रेशियो निकलती है। सो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।